So today we'll discuss complex numbers. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसा कि लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी इजी, बट देयर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। उनको प्रॉपरली समझना है और उसको यूज करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग और बिल्कुल ठीक है, स्क्रैच से इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए विल डिस्कस इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज तभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। You will write x square is equal to 4 means x equal to plus minus 2. Now we have to solve x square is equal to minus 4. तो तुम क्या लिखोगे, x equal to plus minus square root minus 4, और ये हमको सबको पता है कि ये रियल क्वांटिटी नहीं है, ये अनरियल है। दिस इज अनरियल और इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी। बिकॉज इसकी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -4 नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट होल्ड फॉर एनी रियल नंबर। ये होल्ड नहीं करेगा किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स को डील करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं -1 इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी क्वांटिटीज, और इसको बोला जाता है एक्चुअली आयोटा बोला जाता है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर इजीली आई फॉर इमेजिनरी नंबर्स, और लैटिन में इमेजिनरी वर्ड से ही ये आई कंसीडर किया गया है, लिया गया है। ठीक है, तो सारे इमेजिनरी नंबर्स को हम किस में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, आई के फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पे यूज हुआ है स्क्वायर रूट -2। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में प्रॉपरली लिखना चाह रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखना चाह रहे हो प्रॉपरली, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू -1। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, और ये हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू दिस इज आई। तो ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सारे इमेजिनरी नंबर्स को हम आई के फॉर्म में ही लिखेंगे, डील करेंगे। ठीक है, और डील भी हम कहाँ करते हैं, जस्ट इन दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज और समझ लेनी है, आयोटा टू द पावर 1 मींस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, -1। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एंड आयोटा क्यूब, इसको हमने आयोटा से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू -1 क्या हो गया, +1, बिकॉज माइनस इंटू -1 +1, राइट। अब अगर हम फर्दर इसका एक्सपोनेंट इंक्रीज करेंगे इंटीजर्स के फॉर्म में तो क्या होगा, ये रिपीट करेगा। आयोटा टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, -1, आयोटा टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, आयोटा टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, 1। So actually this thing you have to remember. Okay, what I mean to say is
इफ यू हैव आयोटा टू द पावर सम इंटीजर n, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू इसी में से कुछ हो सकती है, वॉट एवर इज द इंटीजर। ओके, 1 कब होगी? जब वो इस टाइप का होगा, 4 टाइप का होगा, 4 का मल्टीपल होगा, when n is equal to 4 के 4 8 ओके टाइप का होगा। और इसकी वैल्यू आयोटा कब होगी? जब वो 5 1 टाइप का होगा, मतलब 4k प्लस 1, 4 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। एंड इसकी वैल्यू होगी -1, कब होगी? when n is equal to 4k प्लस 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी दिस माइनस आयोटा, कब? when n is equal to 4k प्लस 3, ठीक है, जैसे 3 है, जैसे ये 7 है, राइट। तो किस टाइप का नंबर है? 4k प्लस 3। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ओके, क्योंकि प्रॉब्लम्स में क्या होगा, मतलब जो इजी सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी, जैसे किसी ने पूछ लिया कि आयोटा टू द पावर 71 क्या होगा, ठीक है, यूज कर लिया इसको, आयोटा टू द पावर 71, राइट। तो हम कैसे सोचेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस -9, ठीक है। किसी ने पूछ लिया आयोटा टू द पावर 2, ठीक है, 25, ये पूछ लिया 225, राइट। तो हम सोचेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 25 डिवाइड किया तो किस टाइप का रिमाइंडर बचा? 1, ओके, तो क्या बचेगा? आयोटा। दिस वे यू हैव टू सिंप्लीफाई, राइट। तो अभी हमने देखा था इमेजिनरी नंबर्स। सो नाउ विल डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो जैसे कि कोई एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों को हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया, 2 प्लस या माइनस जो भी है, ठीक है। सो कंबाइनिंग दीज टू, व्हाट वी विल गेट? विल गेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z के फॉर्म में लिखते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ओके। और ये क्या होगा? x प्लस आयोटा y, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर x क्या है? इसका रियल पार्ट है, x इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। y क्या है? y इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। x रियल है और y भी रियल है, ये याद रखना, y भी रियल है। यहाँ y की वैल्यू क्या है? 3 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 3 कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है? दिस होल थिंग, 3 आया होगा, दिस होल थिंग इज इमेजिनरी क्वांटिटी, नॉट 3, ठीक है। ये ध्यान रखना, x भी रियल है, y, बट x इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, y इज द इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी वाली क्वांटिटी का पार्ट है, ठीक है। दिस इज मल्टीपल ऑफ एक्चुअली आयोटा। y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समबडी कैन राइट 2 माइनस 3 आयोटा, तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? -3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस टाइप से लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, रियल नंबर्स जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट है, और इमेजिनरी नंबर्स जो है वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। अगर x हमारा 0 है, x हमारा 0 है तो क्या बचेगा? आयोटा y। कैसा नंबर बचेगा? प्योरली इमेजिनरी, तो z क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी।
और अगर y हमारा 0 होगा, y 0 होगा, ये 0 हो गया, तो क्या बचा x, ठीक है, क्या बचा रियल नंबर। तो z कैसा होगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल। बट अगर हमारे पास z की वैल्यू 0 है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ क्या है 0, ठीक है, तो 0 का मतलब हो गया 0 प्लस आयोटा इंटू 0, इसका x भी 0 है और इसका y भी 0, ठीक है। x 0 होता है तो क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, y 0 होता है तो क्या बोलते हैं प्योरली रियल। तो ये z इज इक्वल टू 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, क्लियर है, ओके। अब इसके आगे हम डिस्कस करें इससे पहले थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिंपल ऑपरेशंस। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, z1 प्लस z2 हम सिंपली ऐड कर देंगे, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, ओके। क्या होगा, इनका रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इनका इमेजिनरी पार्ट भी ऐड हो जाएगा। दिस विल बिकम x1 प्लस x2 एंड आयोटा कॉमन y1 प्लस y2, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक कुछ समझाने वाला है। सेम वे हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा, दिस माइनस x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, राइट। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना हमें, राइट, मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, ओके। इसको इधर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, ओके, 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, ठीक है, 6 आयोटा स्क्वायर हो गया, राइट, 3 आयोटा हो गया और 4 आयोटा हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो 2 माइनस 6 प्लस ये कितना होगा 7 आयोटा, लाइक दिस यू कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सब। सो दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 आ जाएगा, ठीक है, y1 y2 के साथ क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ x1 y2, ये मल्टीप्लाई हुआ x2 y2, राइट, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। नाउ व्हेन यू हैव टू डिवाइड z1 बाय z2, इसमें बस एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है, जैसे है तुम्हारे पास 1/2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, 2 माइनस 3 आयोटा, बिकॉज 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, राइट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये एक रियल नंबर है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम रिमूव कर दें डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर में ले आए, क्योंकि न्यूमरेटर में लेने के बाद हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं लाइक सिंपल मैथ्स जैसे करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल अलजेब्रा। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, आर्गन थ्योरम। ये आर्गन प्लेन क्या है? ओके, तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ भी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम एक पॉइंट को लिखते हैं 2D ज्योमेट्री में, एक पॉइंट को लिखते हैं तो 2D ज्योमेट्री में जैसे हम पॉइंट को लिखते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं वैसे सेम वे 2D प्लेन। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज, अब इसको क्या बोलेंगे, आर्गन। ओके, और ये x एक्सिस की जगह अब इसको बोलेंगे रियल एक्सिस और ये y एक्सिस को की जगह बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि इस पे x की वैल्यू आएगी विच इज द रियल पार्ट, इस पे y की वैल्यू आएगी विच इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्लेन पर अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, लेट्स से दिस पॉइंट P, ओके, तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसके इमेजिनरी पार्ट को और ये रिप्रेजेंट करेगा उसके रियल पार्ट को। ठीक है, तो अब पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, वो सब डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें पता है x पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, y पॉजिटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव कहाँ होता है, ये सब हमें पता है। ठीक है, अब इसमें हमें एक दो बातें और क्लियर होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का ओरिजिन से, इसको हम बोलते हैं मॉड z, मॉडुलस ऑफ z। ओके, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड z का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और ये फाइंड करना है तो मैं इजीली फाइंड कर सकते हो, ये y है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। राइट, ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा या 5 आयोटा समथिंग। ठीक है, तो मॉड z क्या होगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विच इज क्वाइट इजी टू फाइंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कोई सॉल्व कर लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम कहाँ होती है वो अभी हम लोग बात करेंगे, अभी बात करेंगे अभी। राइट, नाउ देन कम्स conjugate, conjugate ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x + i, तो कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z को हम लिखेंगे z बार फॉर कॉन्जुगेट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, x - i। ठीक है, मतलब क्या डिफरेंस है, इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव होगा, एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये y है तो -y किधर होगा, इधर होगा। राइट, तो इसकी क्या आएगी, हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, तो P' इसको रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट को, z बार, और ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकली इस पॉइंट की इमेज ऑन दिस रियल एक्सिस, मतलब हम इसको एज ए मिरर ट्रीट कर रहे हैं, तो रियल एक्सिस पे इसकी
image. Okay, so you can write image of z on real axis. ये ध्यान रखना है, we'll use this thing. ठीक है, तो अब हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे डिटेल में. तो जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये आर्गन प्लेन पर कहीं पर होगा, लेट्स से यहाँ पर है. ठीक है, ये इसका y है और ये इसका x है ऑब्वियसली. तो ये जो लाइन है, विच लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, ओपी लाइन, ये जितना एंगल फॉर्म करेगी पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ओके, इस एंगल को ही हम बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. और ऐसे हम लिखते हैं, ओके, ऐसे हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट. फाइंड करने के लिए फाइंड कैसे करेंगे आर्ग्यूमेंट को, ऑब्वियसली यू हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल, y पता है, परपेंडिकुलर पता है, x पता है, बेस पता है इसका. ठीक है, और थीटा फाइंड करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x यूज कर सकते हैं. और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगी थीटा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 1 प्लस आयोटा. ठीक है, हमें थीटा फाइंड करना था तो हमने tan थीटा लिखा, y बाय x तो कितना हो गया 1. तो थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी हो गई 45 डिग्री. 45 डिग्री मतलब बराबर थीटा की वैल्यू. ठीक है, तो ये इसका आर्गुमेंट. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऑलवेज tan थीटा 1 तो बहुत जगह होता है, ये हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे, ठीक है, कई प्लेसेस पे आएगा tan थीटा की वैल्यू 1, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है. ठीक है, ओके, जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वही थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो कई वैल्यूज आएंगी, राइट. तो हमें कौन सा एंगल लिखना है, हमें वही एंगल लिखना है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, मतलब जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है. ठीक है, तो ऑलवेज चेक द क्वाड्रेंट, उसी क्वाड्रेंट का एंगल लिखना, ऑलवेज चेक द क्वाड्रेंट. ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लिखते. यू गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 का आंसर 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री भी होता है, बट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री इधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जबकि हमारा पॉइंट ये कहाँ पर लाई करता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल हमें लिखना है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि अगर हमारा आंसर ये है 5/4, ये हमारा आंसर है. ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 पाई ऐड कर दें, 360 डिग्री ऐड कर दें, तो अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसी लाइन पर आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर 45 डिग्री आंसर है तो 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री भी इसी का आंसर होगा. ठीक है, वो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा. अगेन ऐड कर दें तो भी इसी लाइन पे आ जाएंगे, तो 45 डिग्री प्लस 2 इंटू 360 डिग्री भी इसी का आंसर है. ठीक है, मतलब हम कितनी भी बार 2 पाई मतलब 360 डिग्री ऐड करें या कितने भी टाइम सब्ट्रैक्ट करें, हम वापस से इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है तो इन जनरल उस आर्गुमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2n पाई. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. कितनी वैल्यूज लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, n की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, तो कितने आंसर्स आएंगे, इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे. ओके, तो स्पेशली अगर मोर देन 1 करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, कि वो
थीटा दे रखा है या थीटा प्लस 2 पाई दे रखा है या थीटा प्लस 4 पाई दे रखा है, एवरीथिंग। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, वो एक ही होती है, ठीक है, वो दो चार नहीं हो सकती। प्रिंसिपल वैल्यू एक ही होती है, और वो वैल्यू क्या होगी, द एंगल विच इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्या है, विच इज द एंगल विच इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इसको प्रॉपरली समझ लेना। जैसे यहां पर, ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट इन मैग्नीट्यूड 45 डिग्री,